नमस्कार साथियों, नई ताज़ा न्यूज़ में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आपको जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि हिसार विधानसभा का चुनाव जो है बहुत ही रोचक मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और नॉमिनेशन के आखिरी दिन पर जो है बड़े नाम जो हैं जिन्होंने नॉमिनेशन किया है। अभी हमने आपको दिखाया था कि सावित्री जिंदल ने नॉमिनेशन किया, उसके बाद जो है गौतम सरदाना पूर्व मेयर वो भी नॉमिनेशन कर चुके हैं, करने के लिए पहुँच गए हैं। और उसके अलावा जो रामनिवास राणा है कांग्रेस से जिनके टिकट मिले, उन्होंने भी नॉमिनेशन करने के लिए भी आना है। और संजय सातरोड़िया जो है पहुँच चुके हैं। संजय सातरोड़िया अपनी फाइल चेक करवा रहे हैं, वो भी नॉमिनेशन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो अगर हम बात करते हैं कि पंजाबी और वैश्य समुदाय से 3 कैंडिडेट जो है पंजाबी और वैश्य समुदाय से जो है खड़े हो चुके हैं। एक चौथे भी हैं जो तरुण जैन, वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अभी गौतम सरदाना क्या कहते हैं, उन्होंने मेयर रहते हुए क्या विकास कार्य कराए, विकास के ऊपर ही जो है क्या फोकस रहने वाला है, क्या मुद्दे वही होने वाले हैं। उसके अलावा रामनिवास राणा जो है पिछली बार जो है सेकंड नंबर पर रहे, तो वो उनका क्या कहना है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और संजय सातरोड़िया से भी बातचीत करके जानेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है पंजाब और दिल्ली में जो है कमाल दिखा चुकी है कि हरियाणा में भी वो कुछ करके दिखाने वाले, कि हरियाणा की जनता उन्हें एक्सेप्ट करने वाली है। सरदाना जो विधानसभा 52 साल में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ, प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा। देखिए, परसों आप सभी वहाँ उपस्थित थे पंजाबी धर्मशाला में, और इतना भारी जनसमूह वहाँ इकट्ठा हुआ, और उसमें हिसार शहर के सभी प्रबुद्ध नागरिक थे, सभी बुजुर्ग थे, और सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठन के लोग थे, महिलाएं थी और युवा साथी थे। सभी ने मिलकर फैसला किया कि इस चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जो है जन भावनाओं के अनुरूप नहीं दी है, तो इसीलिए हमें जो है चुनाव मैदान में आना चाहिए और जनता की सेवा आप पहले जो करते आए हैं उसी रूप में करते रहे। और विधायक का चुनाव आपने पहले भी 2 बार लड़ा है, तो विधानसभा में नहीं पहुंच पाए थे, तो विधानसभा में हम आपको देखना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्हीं की जन भावनाओं के अनुरूप ही आज मैंने नामांकन किया है। और आप सबके आगे है कि आज भारी संख्या में जो है आज लोग इकट्ठे आज फिर हुए और नामांकन में मेरे साथ आए। मेयर रहे हैं, विकास सबसे बड़ा मुद्दा आज भी विकास ही मुद्दा है। तो ऐसे देखिए, मेयर का जो एक एरिया, एक दायरा होता है कि उसके अंदर जो निगम के कार्य आते हैं, जैसे कूड़े की गाड़ियां पहले नहीं चलती थी, घर घर गाड़ियां नहीं जाती थी, पूरे आप देखो अब आज हर घर में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी जाती है। आज पहले 5 साल पहले पार्कों की स्थिति क्या थी, आज पार्कों की स्थिति आप जाकर देखो। जनता के साथ मिलकर हमने पार्कों को सुंदर बनाया है। आज पार्कों के कंपटीशन होते हैं, पार्क आज हिसार के पार्क को मुख्यमंत्री देखने आते हैं स्पेशल, और जगमग हिसार करके दिखाया हमने। और पूरे एरिया में हमने, पूरे हिसार में स्ट्रीट लाइटें लगा कर दिखाई, और कच्ची सड़कें जहाँ थी वहाँ पक्की बना कर दिखाई। और काफ़ी जगह पे जो अवैध कॉलोनियाँ थी उसमें जो है हमने बड़े सभी कॉलोनियों के हमने रेजुलेशन किए। लेकिन ये काम राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार और इस विधानसभा विधायक की हमारी उदासीनता के कारण जो काफ़ी कॉलोनियाँ पास नहीं हो पाई, तो इसीलिए हमारा कुछ एरिया में कहीं सीवरेज की और कहीं अवैध कॉलोनियों की समस्या अभी भी है। तो जो मेयर रहते जो मैं कार्य कर सकता था, जो मेरे एक अंडर थे, वो मैंने सभी किए हैं। चाहे कोई भी निगम का कार्य आप मुझसे पूछ सकते हैं, सभी मैंने किए हैं। लेकिन मेयर के ऊपर भी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार नियम बनाती है, वही नियम लागू करना ही मेयर का एक कार्यकाल होता है। और वो जितना हम कर सकते किया। जो गलत कानून बनाए उनका हमने विरोध भी किया। उस समय आप देखें, यासी कंपनी आई, यासी कंपनी को कैसे गलत सर्वे था, हमने पूरे हाउस में हमारे सभी पार्षदों ने उसका विरोध किया, हाथ उठाकर किया। 2022 अप्रैल की मीटिंग में जो आप सब भी वहाँ उपस्थित थे, सभी पार्षदों ने हाथ उठाकर एक रेजुलेशन किया, और उस समय हमारे मंत्री भी स्थानीय विधायक थे।
हमारे रेजुलेशन को इग्नोर किया गया, हम बार बार कहते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। उसका खमियाजा आज पूरा प्रदेश भुगत रहा है। आज जो सर्वे बार बार ठीक कराने के लिए जनता लाइन में लगी है, हमने बार बार कहा कि इसको जो एनडीसी प्रक्रिया को आसान कर दो, तो ऐसे कार्य अनेक हैं जो राज्य सरकार जो है। लेकिन कहीं ना कहीं आप सरकार के साथ तो थे, तो अब ये लड़ाई मैंने सुनो, के खिलाफ है या बीजेपी? मेरी लड़ाई जो है विधायक के गलत निर्णय, क्योंकि जो मैंने निर्णय बोले हैं विधायक के खिलाफ बोले हैं कि विधायक की जो भूमिका होनी चाहिए, एक रेजुलेशन जो हाउस करता है, आपके निगम का एक चुना हुआ हाउस है, और वो हाउस के आप रेजुलेशन ही ना पढ़ो, उनके अनुरूप ना चलो, तो ये बड़ा गलत है। जहाँ जहाँ जो कार्य जरूरत है वो कराने चाहिए। जो विकास कार्य हम करा सकते तो कराए। के मैदान में आने से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तो हिसार की जनता बताएगी कि अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ। इतने बुजुर्ग और सम्माननीय महिला हैं और विश्व की नंबर 1 अमीर महिला हैं, वो तो जनता तय करेगी। अभी नॉमिनेशन भरने आए थे डॉक्टर कमल गुप्ता, उन्होंने कहा कि 13 तारीख के बाद आप देखना कि सभी एक मंच पे होंगे। हमने आपका भी जिक्र किया स्वीकृति जी ने, तो उन्होंने कहा 13 तारीख के बाद एक ही मंच पे होंगे। क्या कोई संभावना आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ, आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, हिसार की जनता ने जो फैसला किया है उसे लागू कराने के लिए आया हूँ। और ऐसे आप ये जो मजाक कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो मुझे लगता है ये मजाक ठीक नहीं है उनके लिए। और ये जो जनता भी सुन रही है, और जनता से मैं विश्वास दिला रहा हूँ, जो आपने पंचायती फैसला किया है मैं उसी के अनुरूप ही चलूँगा। थोड़ा और साफ कर देते हैं, क्या जनता के फैसले के अनुरूप चलूँगा। जो भी हमारी पंचायत का फैसला हुआ है कि आप विधानसभा के चुनाव लड़े, तो मैं विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर, आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने आया हूँ और आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा हूँ। और हिसार की जनता से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आप सभी उम्मीदवारों से चाहे कंपैरिजन कर लेना, और कंपैरिजन करके आप देख लेना कि 24 घंटे आपके बीच में रहने वाला कौन है, आपके बीच में कौन रहकर सेवा कर सकता है, आपकी हकों की मांग कौन उठा सकता है। आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ, हाजिर था और हाजिर रहूँगा। 5 साल आप खुद में रहे, क्या आपके ऊपर नाराज नहीं है जनता, क्योंकि हिस्सा आप भी थे? देखिए, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जो कार्य नहीं हुए, मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है। जो एनडीसी के कार्य जो इन्होंने धक्के से जनता पे फैसला थोपा यासी कंपनी का, उसका हम विरोध करते आए और आज भी विरोध कर रहा हूँ, पहले भी कर रहा था, तो आगे भी मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कुछ जो ये गलत फैसले किए उनको मैं सुधारने का काम भी करवाऊँगा। क्योंकि देखो, ये मैं क्लियर कहने वाला व्यक्ति हूँ। 2022 में भी क्लियर कहा था हाउस में, आज भी क्लियर बोल रहा हूँ कि जो फैसले अच्छे हुए उन्हें अच्छा कहूँगा, जो गलत हुए उन्हें गलत कहूँगा। नगर निगमों में काफ़ी फैसले अच्छे हुए, जिनमें एक ग्रांटें जो सभी को हरियाणा में समान बांटी गई और हिसार का विकास उसमें हुआ, सभी सड़कें हम बनवा पाए, सभी पार्क हम करवा पाए। ये चीज़ नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति विशेष बार बार आंकड़े गलत पेश करके कि भाई ये जनता का सर्वे भी नकार दिया जाता है। किसी भी सर्वे में ये व्यक्ति कहीं भी पास नहीं हुआ। आज हिसार की जनता पूरी नकार रही है और फिर भी उसे टिकट थमा दिया जाता है। तो ये हिसार की जनता का फैसला है, मेरा अकेले का फैसला नहीं है। जो आपके घर जाए उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं करना और उसके साथ ये कहना कि आप इस समय क्यों आ गए, आप समय पर आए कीजिए, और आपने जो ये कार्य जो है मेरे पास क्यों लेके आ गए, ये तो सीधा अफसरों ने करना होता है। तो ऐसे कई शब्द जो हमें जो आकर जनता सुनाती थी, हमने जिसको भेज दिया वो निराश होकर लौटा। मैं राम निवास राणा जो विधानसभा जो विधानसभा बावन हिसार में
52 हिसार में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत के संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। आज लास्ट दिन है। इस हमारी आज जो है नॉमिनेशन करने आए हैं। कल ही टिकट की घोषणा हुई थी, रात को घोषणा हुई थी। हमारी बहन कुमारी शैलजा ने, खड़के साहब ने, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने मुझे पर विश्वास जताया है। उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और मेरी नेता बहन कुमारी शैलजा का भी आभार व्यक्त करता हूं। आपको क्या लगता है टक्कर किसके साथ है आपकी? टक्कर कोई नहीं है, कांग्रेस की एक तरफा लहर है। कौन से मुद्दे होंगे आप लेके मैदान में मुद्दे तो विकास के सारे मुद्दे पड़े हैं। हिसार शहर में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ हाईवे पे लाइट लगाई गई है रंग बिरंगी, और बाकी सारे मुद्दे हैं। शहर के अंदर तो सारा थोत्ता पड़े है। वही कांग्रेस पार्टी आएगी और वो काम कराएगी। आपको लगता है मतलब मेकअप किया है बस? बिल्कुल, मेकअप भी हाईवे पे, सड़कों पर, अंदर नहीं। अंदर कॉलोनियों में जो ढाणियाँ हैं, कॉलोनी है बीच में, जो मोहल्ले हैं, उसमें कोई काम नहीं किया गया। अगर कमल गुप्ता की बात करते हैं, कमल गुप्ता तो बहुत चीज़ें गिनवाते हैं। हमने ये करवा दिया, हमने एयरपोर्ट बना दिया, हमने क्या चीज़ बना। वो एयरपोर्ट ही गिनाते हैं। एयरपोर्ट जहाज से जो है युवा का पेट नहीं भरता, युवा का रोजगार से पेट भरेगा। संजय सातरोटिया जो विधानसभा भवन हिसार में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देश। बहुत अच्छा लग रहा है जी। आम आदमी पार्टी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है उसको तरीके से निभाएंगे जी फुल। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो मैदान में लेके उतरने वाले हैं? मुद्दे ही मुद्दे हैं जी। बीजेपी ने तो नाश कर रखा है हिसार का और जनता तरफ है, और जो भी कैंडिडेट है वही बीजेपी छोड़ के आज कोई निर्दलीय पर्चा भर रहा है, कोई किस रहा है जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए चाहते भी कोई भी आ जाए वोट बीजेपी की तरफ ही चला जाएगा। तो जनता समझ रही है जी। और इस बार मुद्दे हमें सबसे पहले हमारा मुद्दा एक है जी, वर्ल्ड क्लास स्कूल गवर्नमेंट के और हेल्थ पर हमारा सबसे बड़ा फोकस है जी। मोहल्ला क्लिनिक, बिजली के बिल जीरो और हर महिला को 1000 रुपये समान राशि, और इस पर अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटियाँ जी। बिजली के बिल जीरो आएंगे, हर को रोजगार मिलेगा। इस पर काम करेंगे जी जनता के मुद्दे को। बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट आउट होने के बाद में जैसे ही दूसरे नेताओं में भगदड़ मची है टिकट ना मिलने की वजह से, तो क्या आपको लगता है कि उनके जाने से आम आदमी पार्टी को फ़ायदा पहुंचेगा? फ़ायदा कुछ नहीं, नुकसान की बात करते हैं जी। हम तो जनता की बात करें। जनता ये तो जनता को भिड़ाने के लिए है, ये आपस में लड़ रहे हैं। एक दूसरे ने ऐसा खेल बना लिया जनता का ध्यान हटाने के लिए मुद्दों से, और जनता इनके सारी बात समझ रही है जी। हम ये तो अभी तक देखो, अब नामांकन भरा है, मेरे ख्याल ये 2-3 दिन बाद जनता के बीच में जाएंगे। और हम आज से 2 से 3 महीने हो गया, हर घर घर में डोर टू डोर आम आदमी पार्टी कर चुकी है। बिजली के बिल, जनता के मुद्दों पर जनता से राय कर चुकी है जी, और जनता के बीच में जा चुकी है जी। तो ऐसा है जी, जनता समझ रही है सारी बात की आम आदमी पार्टी जिनको उनकी ज़रूरत है उन मुद्दों को आम आदमी पार्टी उठा रही है। तो इस बार हिसार की जनता, हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रही है और सरकार बनेगी हरियाणा में आम आदमी पार्टी। नज़दीकी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका कितना फ़ायदा मिलने वाला हरियाणा में? बिल्कुल जी, हरियाणा और पंजाब और दिल्ली में दोनों जगह जी आम आदमी पार्टी ने बहुत ही अच्छे काम किए जी। देखो दोनों जगह मोहल्ला क्लिनिक और गवर्नमेंट स्कूल जो हमने वर्ल्ड क्लास बनाए, इसकी तारीफ पूरे वर्ल्ड में हो रही है। तो उसका मैसेज पूरे हरियाणा में भी जी, अब जहाँ भी हम जाते हैं
हम करीब आज मानो 7,000 फैमिलियों से हम पर्सनल तौर पर आम आदमी पार्टी मिल चुकी है जी। सब फैमिली ने कहा जी इस बार हम आम आदमी पार्टी को देंगे। दिल्ली जैसे मोहल्ला क्लिनिक और वर्ल्ड क्लास स्कूल हमें भी चाहिए जी शहर में, जो कि इन पार्टियों ने हरियाणा जब से बना आज तक किसी ने भी गवर्नमेंट स्कूल बनाने की बजाय ख़त्म करने का काम किया है। और आज आप हालत देख रहे हो शहर में बड़ी मुश्किल है जी। आज जब जैसे ही अप्रैल का महीना आता है हर माँ बाप पर कर्जा चढ़ जाता है। जो दुकान पर काम करते हैं दिहाड़ी मजदूर सब उस टाइम पैसा उठाते हैं, 5-5, 10-10 हज़ार रुपये अपनी सैलरी डबल उठाते हैं, तो आज वो सभी कर्जे में दबे हुए हैं जी। तो जनता सारी समझ रही है और आम जनता ही हमारे साथ जुड़ रही है जी। और ये निश्चित है इस बार हरियाणा में और हिसार में आम आदमी पार्टी जीतेगी जी। सावित्री जिंदल भी मैदान में आ गई है। हाँ जी, वो 6 महीने पहले गुप्ता जी के साथ ही थी जी। जनता समझ रही है बीजेपी ने अपना ध्यान हटाने के लिए एक उधर से खड़ा कर दिया, एक इधर से, सभी साथ ही थे। सबको पता है जी, जनता समझ रही है ये सारे एक ही है, वोट तो बीजेपी को जाएगा। आपका पहला इलेक्शन है, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं? मैं तो जी जनता साथ है, कोई चुनौती नहीं है और इस बार बढ़िया तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे जी। आपकी सरकार आती तो हिसार को कहाँ देखना चाहेंगे? हिसार देखो जी, मैं इनकी तरह ये नहीं कहूँगा कि पेरिस बना दूंगा या इंदौर बना दूंगा, लेकिन मैं हिसार को एक इतना सुंदर, और ये जो ड्रेनेज सिस्टम फैल हो रहा है जी, अभी जाएंगे ये सभी बीजेपी में थे और बारिश से आ रही है, गली में लोग तैयार कर बैठे हैं, इनको अच्छे वोटों से भरेंगे, आपको भी देख लेना जी। तो हम हिसार की जनता के मुद्दे ड्रेनेज सिस्टम करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया करेंगे, और जो सिविल हॉस्पिटल आज खुद मलेरिया हो रहा है जिसके टीबी हॉस्पिटल जिसके खुद के टीबी हो रहा है उनको सुधारेंगे जी, उनका टीबी ठीक करेंगे। पहले तो हॉस्पिटल को ठीक करें, लोगों का इलाज तो बाद में होगा जी। तो ये सारी चीज़ें जनता देख रही है और हम जनता के बीच में मुद्दे रखे हैं और जनता समझ भी रही है जी। तो साथियों, आपने सुना कि गौतम सरदाना से भी हमने बातचीत की। गौतम सरदाना ने ये कहा है कि विकास कार्य उन्होंने जो है अपने समय में जो है काफ़ी प्रयास किए करवाने की। जो कॉलोनियों की बात थी, जो अवैध कॉलोनी थी, उनको जो है नियमित करवाने के भी प्रयास किए गए हैं, सीवर व्यवस्था सुधारने के जो प्रयास किए गए हैं। साथ ही उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि जो विधायक जो निवर्तमान विधायक रहे हैं, उन्होंने कुछ कामों में उनके जो है रोड़े अटकाए, जिसकी वजह से जो जितना वो चाह रहे थे उतना नहीं कर पाए। लेकिन साथ ही उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि जो विधायक ने कहा कि जो गौतम सरदाना या सावित्री जिंदल सब एक मंच पर नजर आएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें हैं, फालतू की बातें हैं। नहीं, ये कोई नहीं, कंटिन्यू कर लेंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या जो कमल गुप्ता है, डॉक्टर कमल गुप्ता, वो कह रहे हैं कि गौतम सरदाना सावित्री जिंदल एक ही मंच पर बैठे हुए नजर आएंगे, उनके साथ ही नजर आएंगे, तब उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी बातें नहीं है। मंत्री अपनी तरफ से जो है मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी बातें नहीं। वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जो है जनता ने चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया है और वो चुनाव लड़ेंगे, पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतने का भी काम करेंगे। उन्होंने यही कहा कि जीतने का काम करेंगे और विधायक अगर वो बनते हैं तो हिसार के लिए जो है विकास के लिए और नए जो है काम वो कराएंगे, नए प्रोजेक्ट जो है लेकर आएंगे। और इसी तरीके से जब हमने बातचीत की, रामनिवास राणा से बातचीत की, तो रामनिवास राणा ने भी यही कहा कि जो है कांग्रेस की लहर पूरे हरियाणा के अंदर है और कांग्रेस की ही जो है जीत यहाँ पर जो है हिसार विधानसभा से होने वाली है। तो अपने अपने दावे जो है सभी कर रहे हैं। संजय सातरोड़िया ने भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने एक अपना नया मॉडल जो है तैयार किया, जो पंजाब में भी मॉडल जो है जनता के सामने है, दिल्ली में भी जो मॉडल है विकास का मॉडल है वो जनता के सामने है। स्कूलों को, अस्पतालों को जो है उन्होंने जो इनकी जो अस्पतालों और स्कूलों की जो सेवाएं हैं उन्होंने जो है वर्ल्ड क्लास जो है करके दिए। इन दोनों राज्यों के अंदर जो है बिजली बिल जो है माफ़ किए हैं, उसकी गारंटी की जो बात कर रहे हैं, तो 5 गारंटी लेकर चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जो नेतृत्व में जो आम आदमी पार्टी जो है चुनाव लड़ने जा रही है, तो उन्होंने उम्मीद ये भी जताई है कि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिलेगी और वो भी चुनाव प्रचार करने के लिए हरियाणा में आएंगे। हिसार से भी उन्होंने दावा किया कि हिसार से वो सीट जो है निकालने वाले हैं और जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो है परचम लहराने वाला है। तो साथियों, आपने सुना, हर कोई नेता जो है कह रहा है कि वो अपनी अपनी सीट जो है जीत जो है अपनी अपनी जीत के लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है और दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। अब बाकी जो है जब चुनाव आएगा, जब मतदान होगा, तो जनता किसके ऊपर जो है जीत की मोहर लगाती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल जो है अभी चुनाव प्रचार का दौर जो है आरंभ होने वाला है। आज जो है विधानसभा चुनावों को लेकर नामांकन का आखिरी जो है दिन था। उसके बाद जो है जो नामांकन अब नहीं लिए जाएंगे, स्क्रूटनी होगी, नाम वापिस जो होगी उसकी आखिरी तारीख होगी। उसके बाद जो है जब मैदान में प्रत्याशी आ जाएंगे तो वो एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए विकास के दावे करते हुए नजर आएंगे। तो इसमें जनता को तय करना है कि वो किसके साथ खड़ी है, किसको जो है जिताने जा रही है। मैं संयम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।